आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। 74 वर्ष के हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी आज से शुरू करेगी सेवा पखवाड़ा। बीजेपी कार्यकर्ता विभिन्न समाजों और वर्गों से जुड़कर समस्याओं का समाधान खोजेंगे। आज वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। नागपुर भी जाएंगे पीएम। आज ओडिशा में सुभद्रा योजना की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। गुजरात से लगातार सौगात दे रहे प्रधानमंत्री मोदी। सिंगल विंडो आईटी सिस्टम का किया उद्घाटन। पीएम मोदी का ऐलान, अगले 25 साल में बनाना है विकसित भारत। गुजरात की होगी अहम भूमिका। पीएम बोले, मैंने रात दिन काम किया है। 100 दिन में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं पर शुरू किया है काम। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को गणेश उत्सव की बधाई दी। बोले, पूरे देश में मनाया जा रहा है जश्न। वंदे भारत मेट्रो का नाम बदला, अब नमो भारत रैपिड रेल होगा नाम। लगातार हो रही बरसात पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, जान माल की हुई बहुत हानि। राहत के लिए सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार, अपमान का जवाब काम करके दिया। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, केवल मुरली से नहीं चलेगा काम। सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गरजे गृहमंत्री अमित शाह। बोले, आतंकवाद का पूरी तरह से करेंगे सफाया। जनसभा से अमित शाह की चेतावनी। बोले, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, किसी की हिम्मत नहीं जो भारत की भूमि पर आतंकवाद फैला सके। धारा 370 को हटाने पर बोले अमित शाह, अब 2 विधान, 2 प्रधान और 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा सिर्फ हमारा प्यारा तिरंगा होगा। असम सीएम हेमंत शर्मा ने यूएलएफएआई से की अपील। कहा, मातृभूमि में आतंक पैदा करके हल नहीं होंगे मुद्दे। लोकतंत्र में न्याय रास्ते भी हैं। अमित शाह का उमर अब्दुल्ला पर प्रहार। कहा, अफजल गुरु की करते हिमायत। अगर इनकी सरकार बनी तो फिर चलेंगी गोलियां। रामबन में बोले अमित शाह, ये चुनाव 2 ताकतों के बीच। एक वो है जिन्होंने नापाक आतंकवाद में ढकेला है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले सम्राट चौधरी, ये हमारा एजेंडा और हम देश सेवा के लिए प्रतिबद्ध। जातिगत जनगणना पर बोले सौरभ भारद्वाज, केंद्र और बीजेपी की नीयत नहीं साफ, इसलिए बार बार कर रहे हैं बयानबाजी। आप नेता संदीप पाठक का बयान, हरियाणा में गांव-गांव जाएगी आप। 1-2 दिन में तय हो जाएगा दिल्ली के सीएम का ऐलान। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर मनोज तिवारी का वार। कहा, ये केजरीवाल का पॉलिटिकल स्टंट। पेरिस पैरालंपिक पदक विजेताओं से मिले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने खिलाड़ियों को दी बधाई। और सीएम धामी ने दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन। एनआईवीएच देहरादून में बच्चों को बांटी मिठाई और केक। जम्मू कश्मीर में गठबंधन पर बोली महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा नहीं लगा साथ, उन्हें सत्ता न मिलने का डर। त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए सीएम योगी। सनातन के स्कूल, वेद विद्यालयों की रखी आधारशिला। सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी पर बयानों के लिए माफी मांगे बीजेपी नेता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना। बोला, इनका डीएनए देश विरोधी है, ये उड़ाते हैं और आरक्षण और देश का मजाक।
अखिलेश यादव के बयान से अयोध्या के संत नाराज, सरयू पर दी तिलांजलि। संत महंतों को अखिलेश ने बनाया था मठाधीश और माफिया। यूपी में कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेंगी उपचुनाव। अजय राय बोले, हमने 5 सीटों का दिया है प्रस्ताव। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा ने अपना नामांकन लिया वापस। संगठन के आदेश पर किया था नामांकन, अब उन्हीं के आदेश से लिया वापस। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, जाकिर नाइक भगोड़ा घोषित है, उसका जेपीसी से कोई वास्ता नहीं। भोपाल में सिखों का प्रदर्शन, राहुल गांधी के बयान को लेकर जताया विरोध। बीजेपी प्रवक्ता ने दिखाई पगड़ी पहने फोटो। झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया बीजेपी के आरोपों का खंडन। बोले, हम ईमानदारी से चला रहे सरकार, जनता के कल्याण पर हो रहा है खर्च। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पर भी बोले उरांव, सीटें घटाने बढ़ाने से नहीं होगा कोई फायदा, पिछली बार के समझौतों से ही होगा फायदा। जांच एजेंसियों पर बोले जगदीप धनखड़, सभी संस्थान स्वतंत्र अपने कर्तव्यों का करते हैं पालन। हिमाचल प्रदेश में 21 सितंबर तक जारी रहेगा बारिश का दौर, 6 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद 38 सड़कें बंद, जबकि 11 बिजली परियोजनाएं भी ठप। लखीमपुर में शारदा नदी का रौद्र रूप, खतरे के निशान को किया पार, 170 गांव में 1 लाख लोग फंसे। गोंडा में घाघरा नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत, बाढ़ की चपेट में गोंडा के 20 गांव। प्रयागराज में 10,000 गांव में पहुंचा पानी, डेंजर लेवल के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर, 1100 से ज्यादा लोग बाढ़ शरण में शिफ्ट हुए। पहाड़ों में बारिश से अयोध्या में बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान को किया पार, नेपाल ने पानी छोड़े जाने के बाद खतरा बढ़ा। भारत सरकार ने शुरू की तैयारी, अब राज्य परिवहन निगम की बसों को ईवी में किया जाएगा कन्वर्ट। बहराइच में भेड़िए ने फिर किया हमला, छत पर सो रहे लड़के पर किया अटैक। कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का दावा, समाज के हर वर्ग को बताया बीजेपी से नाराज, बोले आज लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने की असम राइफल्स की तारीफ, बोले लगातार विदेशी नागरिकों की हो रही है गिरफ्तारी, मणिपुर में मौजूदा संकट बाहरी लोगों से है। लाल बागचा राजा की शरण में पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गणपति बप्पा की आरती उतारकर की पूजा। पटना में हुई जेडीयू की अहम बैठक, बड़े पैमाने पर किए जा रहे बदलाव, चुनावी तैयारियों पर हुआ मंथन। हिमाचल हाईकोर्ट का बीजेपी सांसद हर्ष महाराज को झटका, अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका निरस्त करने की एप्लीकेशन खारिज की। मलेशिया में मनाया गया भव्य गणेश उत्सव, 7 समंदर पार लगे गणपति बप्पा मोरिया के नारे। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तटों के पास मांस मदिरा पर लगी रोक, सीएम मोहन यादव का आदेश, सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन टेक्नोलॉजी से रखी जाएगी नजर। अखिलेश यादव के संत विरोधी बयान से संत समाज में उबाल, सरयू में तिल लेकर अखिलेश को दी श्रद्धांजलि। खुशीनगर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर सेल टैक्स का छापा, एक ट्रक पर लदा लोहे का मटेरियल किया गया जब्त।
लखीमपुर खीरी में चोरी के आरोपी नाबालिग की मौत पर हंगामा, लोगों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, थाना प्रधान के सामने हाईवे किया जाम। मथुरा के पानी गांव में एसडीएम ने किया निरीक्षण, ओवरफ्लो होने पर पोखर खाली कराने के दिए निर्देश, स्कूल और घरों में पहुंच रहा था पानी। संभल में दिखी कार सवार की दबंगई, कहा सुनी पर 2 लोगों को गाड़ी से घसीटा, दूर जाकर चलती कार से फेंके दोनों युवक, मुकदमा दर्ज। संभल की सड़कों पर दिखा बोलेरो कार का कहर, लोगों को रौंदा, 4 की हुई मौत, 5 घायल, पुलिस ने गिरफ्तार किया बोलेरो चालक को। आरजेडी सांसद मनोज झा का रवनीत बिट्टू पर हमला, बोले किसान आंदोलन के उनके बयान सुना दूं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। रायबरेली में 6 दबंगों ने घर में घुसकर महिला पर किया हमला, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। बुलंदशहर जिला अस्पताल बना आवारा कुत्तों का अड्डा, मरीजों के बेड पर आराम फरमा रहे आवारा कुत्ते। छपरा में चांद वाला तिरंगा फहराने से बवाल, पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, मिलाद उद नबी के जुलूस में फहराया था तथाकथित तिरंगा। नोएडा में प्रॉपर्टी विवाद में चली गोली, युवक की मौत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिजनौर में टावर वैगन को धक्का मारकर ले गए रेलवे कर्मचारी, स्टेशन तक खींचा, फाटक आधे घंटे तक बंद रहा। कन्नौज में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अचानक लगी आग, सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा बिजली कर्मी। अमरोहा में महिला की पीट-पीटकर हत्या, ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज, 1.5 साल पहले हुआ था विवाह। बलिया में विवाहिता से दुष्कर्म का प्रयास, पीड़िता ने 4 लोगों पर लगाया आरोप। सोनभद्र में रेलवे ट्रैक पर गिरा पहाड़ का मलबा, मालगाड़ी के इंजन समेत 2 डिब्बे डिरेल, ट्रेनों के थमे पहिए। फतेहपुर में किशोरी की हत्या, परिजनों ने किया कोतवाली का घेराव, कोचिंग जाने के बाद लापता हो गई थी किशोरी। मुरादाबाद में रंगारंग खतरे के निशान से 60 सेमी दूर, किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी। सहारनपुर में ग्राम प्रधान की लापरवाही से सड़कें बनी तालाब, सड़कों पर बिना बारिश से भी भरा रहता है 1 फीट पानी। अमेरिका में ट्रंप को फिर बनाया गया निशाना, गोल्फ क्लब के बाहर AK-47 से फायरिंग। ट्रंप से लगभग 300 और 500 मीटर की दूरी पर था बंदूकधारी, हाईवे पर पकड़ा गया। घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संदेश दिया, कहा मैं सुरक्षित हूं, कभी हार नहीं मानूंगा। जो बाइडेन ने कहा, राजनीतिक हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा की देश में कोई जगह नहीं। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर कहा, मैं खुश हूं कि वे सुरक्षित हैं। मालदीव के विदेश मंत्री बोले, भारत से संबंध सुधरे, कहा दोनों देशों में गलतफहमियां दूर हुई, राष्ट्रपति मुर्मू जल्द भारत दौरे पर आएंगे। बांग्लादेश को 1700 करोड़ की मदद देगा अमेरिका, ढाका के दौरे पर अमेरिकी डेलीगेशन, कर्ज का ब्याज नहीं चुका पा रहा है देश। चीन की शंघाई में शक्तिशाली तूफान बेबिनका का खतरा, 75 साल में सबसे ताकतवर। चीन में 15 दिन में दूसरा तूफान, सैकड़ों उड़ानें हुई रद्द। वेनेजुएला में राष्ट्रपति की हत्या की साजिश में 6 गिरफ्तार, अमेरिकी नेवी कमांडो शामिल, सरकार का आरोप, CIA ने रची साजिश।
मस्क का स्पेस मिशन कामयाब, 4 एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की पानी में लैंडिंग। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी मिसाइल से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं। हमले से आग बबूला हुए नेतन्याहू, कहा इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्रिटिश कोलंबिया में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई तीव्रता। नाइजीरिया में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 41 लोगों की मौत। फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करने के प्रयास में समुद्र की लहरों में समाई नौका, डूबने से 8 लोगों की मौत। और इमरान खान को कोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने सुरक्षित सीट के संबंध पर अदालत के फैसले को लागू करने का आदेश दिया। ट्रंप पर हमले के बाद कमला हैरिस पर एलन मस्क की विवादित टिप्पणी, कहा कोई जो बाइडेन और कमला हैरिस पर हमले की कोशिश भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान को एडीबी की नसीहत, कहा भारत से सीखे, शिक्षा में सुधार के लिए बैंक से मांगी थी आर्थिक मदद। शेख हसीना समेत 59 लोगों पर नया मामला दर्ज, हिंसा के दौरान छात्र की हत्या के प्रयास का लगा आरोप। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तीसरा T20 रद्द, टॉस भी नहीं हो सका, सीरीज 1-1 से बराबर रही, पहला वनडे 19 को होगा। आयरलैंड ने इंग्लैंड को विमेंस की T20 हराया, 5 विकेट से जीता दूसरा मुकाबला। नीरज चोपड़ा ने फ्रैक्चर के बावजूद डायमंड लीग फाइनल खेला, एक्स-रे शेयर किया खुलासा, फाइनल में रनर अप रहे।